पहला भाग, राज खुल गए। अपने पगड़ी थामे रहिएगा, क्योंकि अब बातें न्यूक्लियर होने वाली हैं। हाल ही में यूएस नेशनल सिक्योरिटी आर्काइव से कुछ डॉक्यूमेंट्स बाहर आए हैं, जिनसे एक राज सबके सामने आ गया है, जो हम दशकों से जानते थे। इजराइल के पास न्यूक्स हैं। हैरानी की बात है ना? लेकिन ये डॉक्यूमेंट सिर्फ ऑब्वियस बात कंफर्म नहीं कर रहे हैं, ये हमें दिखा रहे हैं कि यूएस कैसे 1960s से इस राज के साथ खेल रहा था। ये डॉक्यूमेंट्स कोल्ड वॉर के पैरानोया और जियोपॉलिटिकल साजिशों का खजाना है। ये दिखाते हैं कि यूएस को पहले से ही पता था कि इजराइल डिमोना नाम की जगह पर बॉम्ब बना रहा है। 1960 की रिपोर्ट्स में ही लिखा था, अरे ये चालाक इजरायलीज कुछ कर रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ पुरानी बातें नहीं हैं। जिस तरह से यूएस ने इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम को इग्नोर किया है, उसका मिडिल ईस्ट की पीस, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन और हर चीज पर बहुत बड़ा असर पड़ा है। ये सीक्रेसी, झूठ और छुपे हुए अग्रीमेंट्स का जाल है, जिसे हम अभी सुलझाना शुरू कर रहे हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम इजराइल के न्यूक्लियर प्रोग्राम और अमेरिका के उसके साथ कॉम्प्लिकेटेड रिश्ते की रेडियो एक्टिव दुनिया में डुबकी लगाने वाले हैं। दूसरा भाग, शुरुआती अफवाहें, जोरदार इनकार। जरा सोचिए, 1960 चल रहा है, कोल्ड वॉर का जोर है, सबके पास न्यूक्स हैं और इजराइल को लगता है कि उसे अपनी सुरक्षा के लिए कुछ चाहिए। तो आता है डिमोना, नेगेव डेजर्ट में एक रहस्यमयी जगह है, जिसके बारे में इजराइल कहता है कि ये सिर्फ पीसफुल रिसर्च के लिए है। हाँ ठीक है, यूएस को ये पीसफुल रिसर्च वाली बात बिल्कुल पसंद नहीं आई। हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज ऐसे मेमोज भेज रही थी जिनमें सोवियत मे डे परेड से भी ज्यादा रेड फ्लैग्स थे। लेकिन उस समय के इजराइल के प्राइम मिनिस्टर डेविड बेन गुरियन बस इनकार ही करते रहे। बेन गुरियन का कहना था, डिमोना में इजराइल के अलावा किसी का कोई काम नहीं। वो यूएस को अपने ऊपर दबाव नहीं बनाने देना चाहते थे, खासकर न्यूक्लियर वेपन्स जैसी जरूरी चीज के बारे में, वो भी ऐसे इलाके में जो बिल्कुल पीसफुल नहीं था। तीसरा भाग, डिमोना, धोखे का खेल। 1960s का जमाना बड़ा अजीब था। फ्री लव, रॉक एंड रोल और इजराइल टेक्सटाइल प्रोडक्शन के नाम पर यूरेनियम बना रहा था। मामला और उलझ गया। बेन गुरियन के इनकार के बावजूद डिमोना तेजी से चल रहा था। यूएस बेचारे डिमोना में इंस्पेक्टर्स भेजते रहे, लेकिन वो इंस्पेक्शंस किसी काम के नहीं थे। इजराइल ने बहुत अच्छा हाइड एंड सीक खेला, यूएस को बस इतना दिखाया कि वो चुप रहे, लेकिन न्यूक्लियर सच न पता चले। 1967 तक ये साफ हो गया था कि इजराइल न्यूक्लियर वेपन बनाने वाला है, और फिर 6 डे वॉर शुरू हो गई। इत्तेफाक? इस पर बाद में बात करेंगे। चौथा भाग, छुपा हुआ राज। तो यहां कहानी इंटरेस्टिंग हो जाती है। 1970s तक यूएस मान चुका था कि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। उन्होंने एक सीक्रेट एग्रीमेंट भी कर ली थी। इजराइल ऑफिशियली अपने न्यूक्लियर स्टेटस के बारे में नहीं बताएगा और यूएस भी कुछ नहीं कहेगा। मत पूछो, मत बताओ। न्यूक्लियर एडिशन। इस छुपे हुए एग्रीमेंट ने यूएस की मिडिल ईस्ट पॉलिसी को हमेशा के लिए बदल दिया। इसने ईरान जैसे दूसरे देशों पर न्यूक्लियर एम्बिशंस छोड़ने के लिए दबाव बनाना मुश्किल कर दिया। आखिर यूएस कैसे न्यूक्लियर मोरालिटी का ठेकेदार बन सकता है जब वो खुद अपने एलाई के न्यूक्स को दशकों से इग्नोर कर रहा है? इन डॉक्यूमेंट्स के सामने आने से यूएस इजरायली रिलेशंस का एक अजीब चैप्टर सामने आया है। ये सीक्रेसी, झूठ और छुपे हुए एग्रीमेंट्स की कहानी है, और ये न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन, मिडिल ईस्ट और इंटरनेशनल डिप्लोमेसी के फ्यूचर के बारे में कुछ अनकंफर्टेबल सवाल खड़े करती है।